गाए जा निरंतर श्री राम जानकी को यश, और राम नाम मंत्र नित्य वाणी से जपाए जा। पाए जा पदार्थ चार संतों की संगत से, और उन्हीं का संदेशा तू सबको सुनाए जा। नाए जा शीस तू गुरुदेव के चरणों में, और भूल कर भी कुसंग में न खुद को मिलाए जा। और लाए जा पवित्र भाव अपने मन में मेरे, और तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। आओ और इस मानस में डुबकी लगाओ जो यहां पर बह रही है। यहां से महाराज एक राम रूपी सरोवर की व्याख्या करी है। चार घाट हैं, क्योंकि सरोवर में चार घाट होते हैं। इस रामचरितमानस सरोवर में भी चार घाट हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और इन चारों घाट के चार वक्ता चार श्रोता हैं। पूर्व घाट जिसका नाम है दैन्य घाट, इस घाट के वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और श्रोता कौन है? मन। पश्चिम घाट पर बैठे हैं भोले बाबा वक्ता के रूप में, और सुना किसे रहे हैं? पार्वती को। श्रोता है पार्वती, वक्ता है भोलेनाथ। घाट कौन सा है? इसका नाम है ज्ञान घाट, पश्चिम घाट, जिस पर ज्ञान मिलता है। तीसरा घाट है उत्तर घाट, जिस पर श्री कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, और इसका नाम है उपासना घाट। चौथे घाट का, चौथे तट का नाम है, जो दक्षिण में है, कर्म घाट। इस कर्म घाट के वक्ता महाराज याज्ञवल्क्य जी हैं, और श्रोता भरद्वाज जी महाराज। ऐसा ये दिव्य सरोवर है। और इस सरोवर में दोहा सोरठा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सुहावा। जो छंद है, सोरठा है, दोहा है, ये क्या है? बोले महाराज ये कमल है, सुंदर सुंदर सरोवर के कमल है इस रामचरितमानस के। और चौपाई क्या है? बोले कमलनिया है, उस कमल के ऊपर मुदकित हुई कमलनिया चौपाई है। अर्थ अनूप सुभाष सुभाषा। और ये जो सप्त सोपान हैं, 7 सोपान जो हैं, ये 7 सीढ़ी हैं उस सरोवर की, जिससे उतरा जाता है। और सीता राम जी का सुंदर उसमें जल है। सुकृत पुंज मंजुल मली माला, उसमें सुंदर सुंदर मन रूपी भोरे हैं। ज्ञान विराग विचार मराला, बड़ा सुंदर वो सरोवर है जिसमें सुंदर सुंदर भोरे हैं। इस सरोवर में आप स्नान करें। और अब महाराज इस राम कथा का प्रारंभ होता है। अभी तक तो तुलसीदास जी महाराज वंदना कर रहे थे, और प्रारंभ कहां से कर रहे हैं? प्रयाग से, जहां महाराज भरद्वाज जी महाराज रहते हैं। कैसे हैं? भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पति आब सब कोई, तीरथ पति आब सब कोई। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। भरद्वाज मुनि रहते हैं प्रयाग में, जिनका राम जी के चरणों में बड़ा प्रेम है।
माघ मकर गति रपि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। जब महाराज माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य जाते हैं, तब सभी कहां जाते हैं? तीर्थ पति आव सब कोई। कल्पवास होता है। आज भरद्वाज जी भी गए हैं, सभी हैं महाराज। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता हैं, धनुज हैं, किन्नर हैं, नर की श्रेणी है। ये सब उस त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। और वहीं पर महाराज श्री भरद्वाज जी ने स्नान किया। पूज ही माधव पल जल जाता, माधव जी के पद जल जात किए। अक्षय भट्ट को प्रणाम किया। भरद्वाज जी का सुंदर आश्रम बना है, आज भी जाइए, बड़ा सुंदर आश्रम है। भरद्वाज आश्रम अति पावन, बड़ा पावन आश्रम है, जहां पर ऋषि मुनि समाज महाराज बैठता है। अब जब कल्पवास महाराज हो गया, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। मकर मास का विश्राम हुआ, सारे मुनि तो अपने अपने घर चले गए, पर महाराज भरद्वाज जी ने क्या किया? जाग बलिक मुनि परम विवेक। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और जाकर के चरण पकड़ लिए। महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। क्या हो गया? बोले महाराज, मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है भरद्वाज जी? भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ मोरे संशय, मेरे मन में एक बड़ा संशय है। नाथ एक संशय बड़ मोरे। क्या संशय है? बोले महाराज, मुझे डर भी लग रहा है पूछने में आपसे, लेकिन नहीं पूछूंगा तो बहुत अकाज हो जाएगा, पूछना तो पड़ेगा। भले ही डर लग रहा है पर पूछूंगा जरूर महाराज। बोले पूछो पूछो, बात क्या है? बोले तो कहत सुमोही लागत भय, मुझे भय लगता है महाराज, लाज आती है, और जो ना करूं, अगर नहीं पूछूं तो हो ही अकाजा, अकाज हो जाएगा महाराज। याज्ञवल्क्य जी बोले पूछो पूछो, क्या बात है? बोले महाराज, मैंने सुना है, होई न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरु से अगर कोई दुराव कर ले तो उसका महाराज कभी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। विमल विवेक सब उसका नष्ट हो जाता है। तो महाराज